हेलो फ्रेंड्स, आज हम हमारी वीडियो सीरीज़ का थर्ड प्रॉब्लम लेके आए हैं जो कि करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से पोटेंशियोमीटर टॉपिक का है। तो पोटेंशियोमीटर की एप्लीकेशन बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो इसके अंदर हमसे क्वेश्चन में देखो पूछा गया है, हमसे बैलेंस पॉइंट पूछा है। ठीक है, बैलेंस पॉइंट पूछा है और हमें जो कंडीशंस दे रखी है कि जो वायर है ए बी उसका लेंथ हमें, ये जो लेंथ है हमें 300 सेंटीमीटर मतलब 0.3 मीटर दे रखा है। और हमें क्या क्या गिवन है, हमें ये 20 ओम रेजिस्टेंस गिवन है रियोस्टेट का। और हमें ये गिवन है कि जो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है इस वायर का, जो ये वायर है आपको ए बी वायर दिख रहा है, ओनली वायर है, इस वायर का रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है ना, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ वो हमें गिवन है। कितना गिवन है? 10 ओम पर मीटर। ठीक है, ये चीज़ें हमें गिवन है। हमें बैलेंस पॉइंट निकालना है इस कंडीशन के ऊपर। ठीक है, तो चलो हम करते हैं एक एक करके चीज़ें। तो इसके अंदर हमें कॉन्सेप्ट क्या यूज़ करना है, कॉन्सेप्ट हमें पोटेंशियोमीटर का एक ही कॉन्सेप्ट है और सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि पोटेंशियोमीटर के अंदर हमारा बैलेंस पॉइंट वहाँ पे आता है। बैलेंस पॉइंट जो वहाँ पे आता है जहाँ पे हमारा पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, है ना। ये चीज़, ये जो पोटेंशियोमीटर है उसी का मेन प्रिंसिपल है और इसी को यूज़ करके हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो ए बी वायर है, ए बी वायर उसका सबसे पहले हमें रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो ए बी वायर है उसका रेजिस्टेंस निकालते हैं हम। तो ए बी वायर का हमारे पास रेजिस्टेंस कितना आएगा वो हम कैलकुलेट करते हैं इसकी रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ की वैल्यू से। तो हमें जो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है ए बी वायर की, वो हमें कितनी दे रखी है, 10 ओम पर मीटर दे रखी है। ठीक है, और लेंथ हमें दे रखी है ए बी वायर की, लेंथ कितनी दे रखी है हमें, 3 मीटर है ना, या 300 सेंटीमीटर, तो 3 मीटर है। तो यहाँ से 3 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आर आ जाएगा हमारा। आर कितना आएगा, आर आएगा 30 ओम। इसका मतलब जो हमारी ए बी वायर है, कंप्लीट वायर, इसका रजिस्टेंस कितना है, 30 ओम। ठीक है, 30 ओम। अच्छा, अब ये ए बी वायर है जो हमारी, वो इस 200 ओम के साथ में सीरीज़ में कनेक्ट है, देखो आप इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब क्या होगा, एक प्रकार से 300 ओम का रेजिस्टेंस, सॉरी 30 ओम का रेजिस्टेंस क्या है, 20 ओम के रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में जुड़ा है। और ये सारा कनेक्शन 6 वोल्ट की बैटरी से लगा हुआ है और उसके साथ ये पोटेंशियोमीटर क्या कर रहा है, यहाँ पे बैलेंसिंग कंडीशन दे रहा है। ठीक है, अब देखो, अब हमारा यहाँ से अगर हम वोल्टेज निकालें ए बी के अक्रॉस जो वोल्टेज है, ठीक है, तो वोल्टेज अक्रॉस ए बी क्या होगा, ए बी के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा हम निकाल सकते हैं, क्योंकि ये सर्किट कंप्लीट क्या है, ये 30 ओम का रेजिस्टेंस इस 220 ओम के साथ सीरीज़ में कनेक्टेड है। ठीक है, तो हम ए बी के अलोंग वोल्टेज निकाल सकते हैं। हमें कॉन्सेप्ट क्या पता होना चाहिए, अगर दो रेजिस्टेंस इस तरह से कनेक्टेड है इस बैटरी के अलोंग सीरीज़ के अंदर, और हमें किसी एक रेजिस्टेंस के अलोंग क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, जो कि ये वायर है ना। तो कैसे निकाल सकते हैं, अगर ये R1 है, ये R2 है, ये V है, तो इसकी R1 के अलोंग वोल्टेज कितना आएगा, V इज इक्वल टू, हमें बताइए, R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 इंटू V। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट निकालेंगे वी ए बी के अलोंग। तो इसमें फॉर्मूले में पुट करेंगे तो R1 का रेजिस्टेंस यहाँ पे कितना है, 30 ओम। R1 प्लस R2 कितना हो जाएगा, 30 प्लस 20 50 इंटू टोटल वोल्टेज कितना है 6। तो इसको सोल्व करोगे कितना आएगा, इसको सोल्व करोगे आप 18/5, तो इसको कितना आएगा, ये आएगा 3.6 वोल्ट। ठीक है, इसका मतलब ए बी के अक्रॉस जो हमारा वोल्टेज है वो कितना है, 3.6 वोल्ट, है ना। ये लिख लेते हैं एक जगह। तो वोल्टेज अक्रॉस ए बी कितना है हमारा, 6 वोल्ट, है ना। ये आ गया हमारे पास। अब देखो, अब क्योंकि ये देखो यहाँ पे सेल लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे सेल है जो हमें यहाँ पे बैलेंसिंग कंडीशन दे रहा है। तो देखो जिस पॉइंट के साथ में यहाँ पे जो कि लगी हुई है, तो इस इतना इसके अलोंग क्या करेंगे हम, इसका हम क्या निकालेंगे, वोल्टेज निकालेंगे। ठीक है, इस पॉइंट को मान लो सी पॉइंट मान लो। ठीक है, तो ए सी का कितना वोल्टेज आएगा, जिसको हम बोलेंगे टर्मिनल वोल्टेज ऑफ सेल। ठीक है, तो वो कितना आएगा, है ना, टर्मिनल वोल्टेज ऑफ सेल बोल सकते हो या वी ऑफ ए सी भी बोल सकते हो। वो कितना आएगा, वो आएगा हमारा, वो किसके अलोंग है, इस 1.5 ओम के अलोंग है। ठीक है, तो इसका मतलब कितना आएगा, ये भी सीरीज़ वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो कितना आएगा, 1.5 डिवाइडेड बाई में 1.5 प्लस 0.5 कितना होगा, 2 इंटू 2 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ से ये कितना आएगा, सिमिलरली 1.5 वोल्ट। तो हमें दो वोल्टेज पता लगे, वी ए बी एंड वी ए सी, टर्मिनल वोल्टेज ऑफ सेल। ठीक है, तो हमें 1.5 वोल्ट मिला और 6 वोल्ट मिला। अब सिंपल है, हम जो पोटेंशियोमीटर का जो नॉर्मल जो इसका प्रिंसिपल होता है मैंने बताया भी था, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ क्या रहता है, कंजर्व रहता है ना। तो हम बता सकते हैं वोल्टेज ऑफ ए बी डिवाइडेड बाई लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू वोल्टेज ऑफ ए सी डिवाइडेड बाई में लेंथ ऑफ ए सी।
ये क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा ना। यही पोटेंशियोमीटर की क्या होती है, जिसको मैं के से डिनोट करते हैं, वोल्टेज पर यूनिट लेंथ। ये क्या रहेगा, हमेशा कंजर्व रहेगा। तो इन दोनों क्वांटिटीज़ में वैल्यूज़ पुट कर दो। वैल्यूज़ पुट करोगे तो आपका क्या रहेगा, लेंथ ऑफ ए सी निकल के आ जाएगा, जो हमें निकालना था। ए सी लेंथ निकालना था, बैलेंसिंग पॉइंट है ना, मतलब सी पॉइंट निकालना था, ये तो मतलब ए सी लेंथ आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो एल ऑफ ए सी निकालना है हमें। तो ये वैल्यू पता है, ये वैल्यू पता है, ये वैल्यू भी पता है। वी ए बी हमें वैल्यू पता है कितना, 6 वोल्ट। वी हमें ए सी पता है कितना, 1.5 वोल्ट। और एल ऑफ ए बी कितना पता है हमें, 300 सेंटीमीटर या 3 मीटर। ठीक है, सारी वैल्यूज़ पुट कर देता हूँ मैं यहाँ पे। तो सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे हम, के क्या आया था, वी ऑफ ए बी डिवाइडेड बाई में लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू वी ऑफ ए सी डिवाइडेड बाई में लेंथ ऑफ ए सी। ये सी पॉइंट था और यही बैलेंसिंग पॉइंट ए सी निकालना था हमें। लेंथ ऑफ ए सी निकालना है, तो लेंथ ऑफ ए सी कितना आएगा, वी ऑफ ए सी इंटू लेंथ ऑफ ए बी डिवाइडेड बाई में वी ऑफ ए बी। ठीक है, तो वी ऑफ ए सी हमने अभी निकाला ही था, कितना आया था, 1.5 वोल्ट, है ना। लेंथ ऑफ ए बी हमने निकाला ही था, लेंथ ऑफ ए बी 300 सेंटीमीटर में गिवन है, तो 3 मीटर आएगा, डिवाइड में वी ऑफ ए बी कितना है ना। ए बी के अलोंग वोल्टेज हमने 3.6 वोल्ट निकाला ही था। ठीक है, तो इस तरह से आप इसमें कैलकुलेशन कर लेना। तो कैलकुलेट करने के बाद आपका ये कितना आएगा, ये आएगा 45/36, और इसको सोल्व करने के बाद कितना आएगा, 1.25 मीटर, है ना। इसका मतलब तुम्हारा एसी का जो लेंथ आया है, एसी का जो लेंथ आया बैलेंसिंग पॉइंट, जिसको कंडीशन बोला है हमने, है ना, एसी का लेंथ आया वो कितना आया हमारा, 1.25 मीटर। सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा, 125 सेंटीमीटर। यही हमारा क्या है, बैलेंसिंग पॉइंट है, मतलब ए पॉइंट से 1.25 मीटर 1.25 मीटर पे हमारा बैलेंसिंग पॉइंट आया। मतलब अगर टोटल वायर हमारा कितना है, 3 मीटर पे है, तो बैलेंसिंग पॉइंट हमारा कितना आएगा, 1.25 मीटर पे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो इसमें एक ही कॉन्सेप्ट था इसके अंदर, क्या था कि वोल्टेज पर यूनिट लेंथ हमेशा ही क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। मतलब V1/L1 इज इक्वल टू V2/L2। तो हमें V1 पता था ए बी के अलोंग, ए बी का लेंथ भी पता था L1, V2 पता था, V2 पता था ए सी के अलोंग, ठीक है। L2 नहीं पता था ए सी के अलोंग, तो L2 हमने निकाल लिया क्योंकि 3 चीज़ पता थी, है ना। तो तीनों चीज़ हमने एक एक करके निकाली भी थी, किस तरह से निकाली थी वो कॉन्सेप्ट देख लो, ठीक है। तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, 1.25 मीटर।